अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और आगे भी अल्लाह आप लोगों को खैर खैरियत से ही रखे। आमीन सुम आमीन। आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए रान, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम इसे बनाएंगे और ये आप बकरा ईद पे स्पेशल अपने लिए बनाइएगा। बकरा ईद आ रही है तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा और अगर दावत की तो मेहमानों के लिए भी ज़रूर इसे बनाइएगा। सबसे पहले हमने राम को अच्छी तरीके से धो लिया और इसे सुखा लिया। अभी इस पे हम नमक लगा लेते हैं हस्बे ज़रूरत। आप जितना नमक खाते हैं कम या ज़्यादा तो आप इस पे अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। हमने रान को अच्छे तरीके से काट लिया है, आगे पीछे और दरमियान में से भी इसे खोल लिया था हमने और इसकी कटिंग हमने अच्छे तरीके से कर ली। और अभी हम आगे पीछे इसके अच्छे तरीके से नमक लगा लेते हैं और इसके बाद फिर इसके दरमियान में भी हम नमक अच्छे तरीके से लगाएंगे। और हमने इसको 24 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है, क्योंकि रान पे नमक और मसाले वगैरह जब आप लगाते हैं, जितने इसकी मैरिनेशन की टाइमिंग ज़्यादा होती है तो उतने ही अच्छे तरीके से इसमें जायका निकलता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। ये देखिए इसके अंदर से भी मैंने कितने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। इसकी भी हम अच्छे तरीके से खूब मालिश करेंगे ताकि ये नाराज़ ना हो कि भाई हमारी तो आपने हमें अच्छे तरीके से नमक लगाया ही नहीं। अभी हमने इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन करने के बाद 24 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट दे देना है और फिर उसके बाद हम कोयले पे इसे बनाएंगे। ये जी 24 घंटे इसके गुजर चुके हैं। आइए अभी चलते हैं इसे बनाते हैं। और ये जी हमने कोयले को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। हमारा कोयला बिल्कुल तैयार है गोश्त पकने के लिए, पकाने के लिए। अभी हम इसे ग्रिल लगा देते हैं। ये हमारी ग्रिल बिल्कुल तैयार और अभी हमने इस गोश्त रख दिया है और हमने इसे पकाना नहीं है, हमने इसको सिर्फ कलर देना है। इसको सिर्फ हम कलर देंगे, बाकी हमने इसको प्रेशर कुकर में ही बनाना है। अच्छा जी, एक बात और बताती हूँ आपको, इसका जायका इतना मज़ेदार है, जैसे आप कढ़ी कबाब बनाते हैं ना, सेम इसी तरह का जायका है इसका। बहुत ही लाजवाब जायका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका जायका कैसे लगा। क्योंकि रान पकाने के भी काफ़ी तरीके होते हैं, कुछ पे मसाले वगैरह लगाए जाते हैं, कुछ पे नहीं लगाए जाते हैं। बस इसमें सिर्फ इतनी मुश्किल है कि देखिए कितने मज़े से पक रहा है। मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस ये जी हमारा रान बिल्कुल तैयार हो चुका है और अभी हम इसे प्लेट में रख देते हैं और फिर चलते हैं अपने प्रेशर कुकर की तरफ। ये देखें, ये जला हुआ नहीं है। ये जी हम वापस आ गए हैं अपने किचन की तरफ और ये एक अदद हमने प्रेशर कुकर उठा लिया है। अभी हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है, सिर्फ 1 गिलास ही डालना है। और क्योंकि गोश्त अपना पानी ख़ुद भी छोड़ेगा, इसीलिए आपने 1 गिलास पानी ही इसमें डालना है और साथ में हम एक अदद लहसुन शामिल कर देते हैं। साबित हमने को डाल देना है इसमें लहसुन। बस अभी हम इसको अच्छे तरीके से कुकर में दबा देते हैं और साथ में हरी मिर्चें
शामिल कर देते हैं। हरी मिर्चें आप पे हैं, आपने ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है। वैसे नमकीन गोश्त में मिर्चें कम ही हो तो अच्छी मज़ेदार होती है। और ये जो अदरक है, सॉरी लहसुन है, ये आप चाहे गोश्त के ऊपर रखें या नीचे रखें तो ज़्यादा बेहतर है। बस अभी हम प्रेशर कुकर को ढक्कन को बंद कर देते हैं और पूरे 1 घंटे के बाद आपसे आपकी मिलेंगे। और इस दौरान अगर आपने अपना गोश्त चेक किया और पका हुआ नहीं था तो आप उसकी साइड चेंज कर दें और फिर गलाने के लिए फिर रख दें। ये जी हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है और अभी हम इसे सर्व कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। जितना अच्छा लग रहा है उतना मज़ेदार भी है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल ये इतना सॉफ्ट हो चुका है, इतने अच्छे तरीके से गल चुका है कि बस आप देखिए हाथ लगाने से ही ये टूट रहा है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जी बस दिल करता है बस सारा खा ही जाएँ। ये देखिए और देखिए कितने अच्छे तरीके से गला हुआ है देखिए। आप भी ज़रूर इसे बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये दमरान पुख्त कैसा लगा। ओके, अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।